वो जो है नेचुरल गैस में शिफ्ट किया जा चुका है। 100% एनसीआर में आज भी नहीं शिफ्ट किया गया। सारे वो पोल्यूटेड यूनिट जो है वो चारों तरफ दिल्ली की तरफ धुआं फेंक रही हैं। कंस्ट्रक्शन का जो डस्ट पोल्यूशन है उसको रोकने के लिए आपको पता है 1 महीने से एंटी डस्ट कैंपेन चल रहा है। चप्पे चप्पे को छाना जा रहा है। हमने विंटर एक्शन प्लान बना करके काम शुरू किया था, आज नहीं 2-1.5 महीने पहले से काम कर रहे हैं। पूरे एनसीआर के अंदर हरियाणा उत्तर प्रदेश में कोई विंटर एक्शन प्लान बना हो हमने आज तक नहीं देखा है। दिल्ली के अंदर हमने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया। बार बार हमने केंद्र सरकार से भी निवेदन किया है, अदालतों ने भी बार बार कहा है, लेकिन टिल आज तक जो है वो अभी भी ये जो स्थिति विपरीत बन गई है, लेकिन फिर भी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार पटाखों पर प्रतिबंध नहीं अभी तक घोषित की है। यानी कि आगे इस प्रदूषण को और बढ़ाने की तैयारी कहीं ना कहीं हो रही है कि दिवाली पे और पटाखे छूटेंगे। आप सोचो और क्या स्थिति बिगड़ेगी। लेकिन अभी जो स्थिति बनी है उसे लेकर ही सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से खास करके सवाल उठाए जा रहे हैं और 2 मुद्दे उनकी तरफ से रखे जा रहे हैं। एक तो जो पराली का मुद्दा है उसमें पंजाब पे आप लोग, उनका कहना है कि आप लोग सवाल नहीं उठा रहे, हरियाणा उत्तर प्रदेश को आड़े हाथों ले रहे हैं। और दूसरा स्मॉग टावर को लेकर पहली बात करना चाहते स्मॉग टावर, जहां तक है स्मॉग टावर 2 बने थे। आनंद विहार वाले स्मॉग टावर का क्या हुआ? बीजेपी बोलने को तैयार नहीं है, मुंह पे जो है ना ताला लगा हुआ है। आनंद विहार में तो स्मॉग टावर बनाया था ना केंद्र सरकार ने, उसका क्या हुआ? न उसका कोई मीडिया विजुअल लेने जा रहा है, न उसका फोटो लेता है, वो बंद पड़ा है। जहां तक कनाट प्लेस है, कनाट प्लेस का जो स्मॉग टावर है, सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करके केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ने मनमानी तरीके से उसे बंद किया है। उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी हमने रिकमेंड किया कि तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए। जहां तक पराली की बात है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है कि जो पूरा अपना निकम्मा पर है ना भाजपा का, दिल्ली के चारों तरफ भाजपा की सरकार है। आज मौसम विभाग क्या कर रहा है? केंद्र सरकार का आज मौसम विभाग का आप प्रेडिक्शन को आप पढ़िए, वो कह रहा है कि हवा की स्पीड काफी कम है। जब हवा की स्पीड काफी कम है तो आज की तारीख में दिल्ली के अंदर, पूरे उत्तर भारत के अंदर जो प्रदूषण है, उस प्रदूषण में जो कंट्रीब्यूशन है उसमें गाड़ियों का है, डस्ट का है, बायोमास बर्निंग का है और पराली का है। ये 4 फैक्टर है। इन 4 फैक्टर में पंजाब में पराली पिछले साल से आधी जली है। केंद्र सरकार का आंकड़ा है, उन्होंने भी जारी किया, लेकिन पराली जल रही है। लेकिन उस पराली का, पंजाब के पराली के धुएं का आज दिल्ली पे उतना असर नहीं है जितना हरियाणा उत्तर प्रदेश का है। क्यों? क्योंकि हवा की स्पीड ही नहीं है। हवा जब चलेगी नॉर्थ वेस्ट की, जब हवा चलेगी तभी तो पंजाब से पराली यहां आएगी। अभी तो जो इसके चारों तरफ का धुआं है वही इसको चोक कर रहा है। हरियाणा में जो पराली जल रही है, जो उत्तर प्रदेश में पराली जल रही है, उसी का धुआं तो दिल्ली पहुंच रहा है, हवा ही नहीं चल रही है। आपने पटाखों की बात कही, अभी ये स्थिति बनी हुई है, अगले 1 हफ्ते बाद दिवाली है और उस समय लोग पटाखे जलाते ही हैं, तो आपको लगता है कि स्थिति और गंभीर होगी या उसे कड़ाई से लागू करने की जरूरत है कि लोग पटाखे न जलाएं? देखिए, मेरा निवेदन यह है कि निश्चित रूप से अगर दिवाली पे पटाखे जलाए गए और हवा की स्थिति में बदलाव नहीं हुआ तो स्थिति और बिगड़ेगी। इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके दिल्ली के लोगों से भी निवेदन है कि आप किसी के बहकावे में ना आए, दिए जला करके दीपावली धूमधाम से मनाएं और अपने बच्चों, अपने बुजुर्गों के लिए, लोगों की जिंदगी के लिए पटाखे न जलाएं। और खासतौर से उत्तर प्रदेश और हरियाणा की भाजपा की सरकारों से भी मेरा निवेदन है, राजनीति छोड़ दीजिए, लोगों की जिंदगी का सवाल है, पटाखों पर प्रतिबंध लगाइए, क्योंकि आप प्रतिबंध नहीं लगाएंगे वहां पटाखे बिकेंगे। वो पटाखे जो है वो सारा दिल्ली पहुंचते हैं और फिर दिल्ली में भी लोग पटाखे छोड़ते हैं और उससे और लोगों की जिंदगी खतरनाक होगी। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, दिल्ली के लोगों से निवेदन है, जिंदगी हमारी है और इसलिए हमें कोई भी ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है जिससे लोगों की जिंदगी पे खतरा और बढ़ता हो। एक अंतिम सवाल, आतिशी ने जो शिक्षा मंत्री उन्होंने ट्वीट किया है कि जो स्कूल बंद किए गए थे प्राइमरी के लिए उसे 10 तारीख तक बढ़ा दिया गया और 6 से 12 की क्लासेज ऑनलाइन मोड में करने की सलाह दी। देखिए, दिल्ली के अंदर ग्रैप 3 के नियम लागू हैं, चूंकि गंभीर श्रेणी में हवा का स्थिति बनी हुई है लगातार। उसके तहत कंस्ट्रक्शन को जो है वो अगले आदेश तक के लिए बैन किया जा चुका है। दिल्ली के अंदर जो BS3 की जो पेट्रोल गाड़ियां हैं, BS4 की डीजल गाड़ियां हैं, उनको जो है प्रतिबंधित किया गया है। बाहर से जो बसें आती हैं डीजल्स की, उनको भी प्रतिबंधित किया जा चुका है। तो ऐसे समय में स्कूलों को बंद करने के लिए 2 दिन का पहले आदेश दिया गया था। जो अभी हवा की स्थिति दिख रही है, आगे अनुमान है कि अभी इसी तरह की स्थिति अभी बनी रहेगी। उसको देखते हुए अभी आज निर्णय लिया गया है
कि अगले 10 तारीख तक जो प्राइमरी स्कूल जो है उनको बंद करने का निर्देश दिया गया है और साथ ही साथ जो ऊपर के कक्षाएं हैं जो है 6 से लेकर के और 12वीं तक उनको जो है ऑनलाइन करने का ऑप्शन स्कूलों को दिया गया है। उस ऑप्शन के साथ क्या कुछ और प्रिकॉशन फॉलो करने होंगे? क्या मास्क मैंडेटरी कर रहे हैं आप लोग बच्चों के लिए खासकर? नहीं, मेरे ख्याल से ये अभी एडवाइजरी है, सभी लोगों के लिए एडवाइजरी है। 3 चीजें, पहली चीज तो कि घर से ना निकलें लोग, और दूसरे जिन लोगों को बाहर की जो एक्टिविटीज है उसको अगर जरूरी नहीं है तो उसको अवॉइड करें। तीसरा, अगर आप बाहर निकलते हैं तो प्रिकॉशन के तौर पर एज ए एडवाइजरी आप अपने जो है मास्क का उपयोग करें तो बेहतर है।